भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज ने 25 फरवरी 2021 को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था कि आइंदा के बाद एलओसी के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाएगा और ना ही सीज फायर की वायलेशन की जाएगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को बताया कि भारत की ट्रूप्स ने पाकिस्तान के अंदर 2900 के करीब सीज फायर की वायलेशन की है 2020 के अंदर। तो भारत वाले इस बात को एग्री करते हैं कि आइंदा के बाद इनके जो फौजी होंगे वो पाकिस्तान की साइड में किसी किस्म का कोई भी वायलेशन नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि भारत ने बातचीत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा जंगी जमवाड़ा पाकिस्तान के एलओसी पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए पाकिस्तान की फौज ने भी अपने ऑपरेशनल कमांडर्स को ये कह दिया है कि वो जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत को टैकल करने के लिए हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, कुछ इंजीनियर्स पाकिस्तान के टैंक्स को मजीद एफिशिएंट बनाने में जुटे हुए हैं। सारी की सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पिछले महीने की 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज ने एक एग्रीमेंट किया था कि आइंदा के बाद सीज फायर 2003 के जो एग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोहित यूसुफ और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल बैक चैनल से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खिलाफ पैदा हो गया है उसको पूरा करने के लिए दोनों ही एनएसए आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन भारत बातचीत की आड़ में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ राफेल तैयारे तैनात कर रहा है, कुछ अपनी स्पेशल यूनिट्स तैनात कर रहा है। इन तमाम तर कहानियों को देखते हुए पाकिस्तान ने भी कुछ बड़े एक्शन किए हैं, वो जरा आपको बताए देते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को एडवांस किस्म के रडार भेज दिए हैं जिससे भारत का एक एक एक्शन पाकिस्तान को पता चलेगा। भारत इंडियन ओशन के अंदर क्या करता है और फिर उसके बाद चाइना पर जो नजर रखता है भारत, उस हवाले से भी पाकिस्तान को रिपोर्ट्स मिलती रहे। भारत और अमेरिका ने जो बेका एग्रीमेंट साइन करके पाकिस्तान और चाइना को क्राइसिस में डाल दिया था, वही अब पाकिस्तान भारत के साथ करने वाला है और इस वजह से चाइना ने पाकिस्तान को अपने एडवांस और स्टेल्थ रडार भेज दिए हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की आर्मी ने 12.7 mm की स्नाइपर गन का एग्रीमेंट साइन कर लिया है अफ्रीकन कंट्री के साथ। अगर बात करें रशिया के साथ, तो रशिया अपना UAV S-250 पाकिस्तान को डिलीवर कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बातें कर रहा है और बातचीत की भी एक तरफ बात कर रहा है कि हम डायलॉग करके कश्मीर का इशू और पाकिस्तान के साथ जो दीगर इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन भारत साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ बिल्डअप भी कर रहा है। तो पाकिस्तान उस तमाम तर कहानी को टैकल करने के लिए हथियार जमा करना शुरू कर दिया है, कन्वेंशनल वार हेड ले जाने के लिए। और पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं जिनमें T-80 टैंक्स हैं उनको भी स्पेशलाइज तरीके से और स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉय कर दिया गया है। पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री के इंजीनियर और एक्सपर्ट्स चाइना से आकर एलओसी पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को गाइड कर रहे हैं। उनको कन्वेंशनल वार हेड्स के बारे में मुख्तलिफ तरीके बता रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो उनको रिस्पॉन्स कैसा देना है। आपको ये बता दें कि भारत ने कारगिल की वार से पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह एंगेज किया था और कारगिल की वार बाद में छेड़ दी थी। बहरहाल कारगिल की वार के अंदर हमने भारत को ठीक ठाक मारा था और उसी के जख्म भारत आज भी चाट रहा है। आपको ये बता दें कि भारत अगर ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे तरीके से मामलात सेटल करे तो पाकिस्तान और भारत दोनों ही ममालिक को चाहिए कि वो सीज फायर के वायलेशन और दीगर जो हमारे और भारत के दरमियान एग्रीमेंट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करें। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स, हमारी आला हुकाम ने ये हुक्म जारी किया है कि वो ऑपरेशनल कमांडर्स को अलर्ट रखें, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है।